किसी भी सफल समाज की 3 सीढ़ियां कौन सी होती हैं? सशक्त सरकार, जिम्मेदार व्यापारी और सहयोगी समाज। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं हमारा ये खास एपिसोड जिसमें हम आपको बताते हैं पॉजिटिव न्यूज़, ऐसे खबरें जो सुनकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम जिन 3 खबरों की बात करने वाले हैं वो 3 खबरें ऐसी ही हैं जो भारत के 3 पक्षों की 3 कहानियां आपको बताती हैं। जहां एक तरफ सशक्त सरकार है, वहीं एक तरफ सहयोगी समाज और एक तरफ जिम्मेदार व्यापारी हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन गंगा की, कि कैसे भारत की सरकार भारत के नागरिकों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से बाहर निकाल रही है। उसके बाद हम आपको बताएंगे सीहोर की एक घटना जहां पर समाज के सहयोगी भावना ने वो कर दिखाया है जो करने में सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था भी असफल रही थी। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे खंडवा, जहां पर व्यापारी आगे आए हैं। व्यापारियों ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई है और ऐसी जिम्मेदारी जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, पर्यावरण को मिलेगा। मानवता के इतिहास में लगभग 80 वर्षों के बाद कोई युद्ध हो रहा है। युद्ध, तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, सैनिकों की लाशें गिर रही हैं। इन सब के बीच में आप कहेंगे पॉजिटिव न्यूज़ कैसे हो सकता है, युद्ध में सकारात्मकता कैसे हो सकती है। लेकिन युद्ध के इन खबरों के बीच भी भारत सरकार का एक कदम सकारात्मक समाचार बनकर सामने आ रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर के तमाम देशों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। यूएसए, जो सुपर पावर होने का दावा करता है, उसने भी अपने नागरिकों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया है। यूके भी सामने नहीं आया, लेकिन भारत की सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के आसपास के देशों में भेजा ताकि वो अपने नागरिकों को अपने देश वापस लेकर आ सकें। इसी दौरान प्रधानमंत्री के विशेष दूत बनकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंच रहे हैं। जाकर स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें देश वापस लेकर आने की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत एयर इंडिया, स्पाइस जेट के साथ साथ इंडियन आर्मी की फ्लाइट्स भी जा रही हैं। कुल 46 फ्लाइट्स के माध्यम से वहां रह रहे 18,000 भारतीय छात्रों को वापस लेकर आने की तैयारी है। अब ये छात्र भारत भी पहुंचने लगे हैं और भारत पहुंचने वाले छात्रों के चेहरे की खुशी बता रही है कि भारत की सरकार कितनी सशक्त है। उनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि जहां एक तरफ बाकी देश हाथ डालने को तैयार नहीं हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री पिछले 1 सप्ताह में 2 बार रूस के राष्ट्रपति से बात कर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी संपर्क में हैं और ये दोनों देश भारत के नागरिकों को भारत वापस भेजने में अपना सहयोग दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बुखारेस्ट से 3,600 और सुशीता से 1,300 छात्र अगले 2 दिनों में भारत वापस आ जाएंगे। इसके बाद वो बाकी देशों में जाने वाले हैं और बाकी छात्रों को भी वापस भारत लाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब आपको सीहोर लेकर चलते हैं। सीहोर की एक खबर पिछले कुछ दिनों से अखबारों में छाई हुई है, टीवी चैनल्स पर छाई हुई है। खबर थी कि सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक महाशिवरात्रि में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में वो रुद्राक्ष का वितरण करने वाले थे, लेकिन देश भर से इतनी भीड़ पहुंच गई कि प्रशासन उस भीड़ को संभालने में नाकाम रही। भोपाल इंदौर हाईवे पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। प्रशासन असफल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। और व्यवस्थाएं ठीक कैसे हुई? आगे आकर समाज ने जिम्मेदारी ली है। समाज ने सारी जिम्मेदारी अपनी कंधों पर ली और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगी हैं। सीहोर से खबरें आ रही हैं कि सीहोर में रहने वाले लोगों ने अपने घर, मैरिज गार्डन, हॉल बाहर से आए हुए लोगों के लिए खोल दिए हैं। सबके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आए हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था संभालने के लिए स्वयंसेवक मैदान पर डटे हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक संभाल रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोगों के लिए भोजन, दवाइयों आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के लिए पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है और पूरी तरीके से ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस विषय पर खूब सारी राजनीति भी हो रही थी, लेकिन राजनीति के बीच एक और पॉजिटिव न्यूज़ आया जब पंडित प्रदीप मिश्रा खुद कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शिव को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा कि वो हिंदू समाज को
जगाने का काम करते हैं और चाहे किसी को कितना बुरा लगे वो अपना ये काम करते रहेंगे। उनका काम किसी की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं है। सीओर से आ रही ये खबर ये बताती है कि अगर नागरिक जिम्मेदारी ले लें, अगर समाज जिम्मेदारी ले ले, तो कितनी भी बड़ी व्यवस्था चुटकियों में खड़ी की जा सकती है। अगर समाज आगे आए तो प्रशासन से ज़्यादा मजबूती से अपने काम कर सकता है। चलिए अब खंडवा की तरफ चलते हैं। खंडवा से एक खबर आ रही है जहां इंदौर के कुछ व्यवसायियों ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या पराली की समस्या के ऊपर वो काम करेंगे और इस पराली के व्यर्थ को, इस कचड़े को वो सोने में बदल कर दिखाएंगे। दरअसल खंडवा में 60 करोड़ की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने वाला है। इस प्लांट के लिए इंदौर के कुछ व्यवसायियों ने कदम उठाया है और वो नाबार्ड के साथ मिलकर, नाबार्ड के सहयोग से इस प्लांट को बनाने वाले हैं। ये प्लांट खंडवा के पुनासा तहसील में बनाया जाएगा, जिसके लिए 10 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण किया जा चुका है। इसे चलाने के लिए ग्रामीणों का सहयोग लिया जाएगा। ग्रामीण अपनी पराली, अपना वेस्ट मटेरियल इन प्लांट्स को अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद उन्हें हाइड्रोजन में बदला जाएगा। उन्हें 3 ईंधनों में बदला जाएगा। उन्हें एलपीजी, एनपीजी और हाइड्रोजन में बदला जाएगा। इस हाइड्रोजन की प्योरिटी 99.9% होगी। यानी कि किसानों के खेत में पड़ा रहने वाला पराली अब जेट इंजन का ईंधन बनेगा। इस पराली से जो ईंधन बनेगा, इस ईंधन से रॉकेट चलेंगे, इस ईंधन से बड़े बड़े विमान चलेंगे। खंडवा के छोटे से गांव जलकुआं में बन रहे इस प्लांट से जहां एक तरफ ग्रामीणों की पराली की समस्या खत्म होगी, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये रोजगार लोगों को सशक्त होने में मदद करेगा, लोगों को मजबूत होने में मदद करेगा। और अगली बार जब आप किसी फ्लाइट में बैठेंगे तो हो सकता है कि उसमें जो ईंधन जल रहा हो वो ईंधन खंडवा से बनकर निकला हो। सरकार का ये कदम किसानों की आय भी बढ़ाएगा और पर्यावरण को भी सीधा लाभ पहुंचाएगा। अगर आपको हमारी ये खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए। इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।